परमेश्वर के वचन से आज हम केवल एक बात सीखेंगे। कितनी बात सीखेंगे? एक बात। गंगाराम भाई, कितनी बात सीखेंगे? एक बात। मैं गंगाराम भाई की तरफ ज़्यादा ध्यान रखता हूं, पता है क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बृहस्पतिवार की मीटिंग जो है वो इस फैमिली के लिए ज़्यादा है। हालेलुया। कितनी बातें सीखेंगे? एक बात। एक बात को याद रखना आसान होगा या चार बातों को याद रखना आसान होगा? एक बात को। हालेलुया। तो जोर से बोलना मेरे साथ, मैं आज की सीखी हुई बात को याद रखूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय 1 से लेकर के 4 वचन तक। प्रकाशित वाक्य 13 उसका 1 से लेकर 4 वचन तक। मैंने इसीलिए आपको पहले कहा कि आप एक बात सीख लें, हम सब लोग एक बात सीख लें, लेकिन उस एक बात की पूरी गंभीरता को ध्यान में रखें। हालेलुया। इसलिए आज हम 4 बातें नहीं सीखेंगे या 10 बातें नहीं सीखेंगे। पौलुस तो कहते थे कि मैं जब तुमसे मिलूं तो 3 या 4 बातें तुमसे बुद्धि की कहूं, तुम्हें सिखाऊं, समझाऊं। 3-4 बातें शायद हम लोग भूल जाएं, लेकिन हम एक बात को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। हालेलुया। लिखा है प्रकाशित वाक्य 13 उसका 1 से 4 में, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वो मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। हालेलुया। मैंने जो 4 वचन प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय के शुरुआत के 4 वचन पढ़े हैं, हम अगर इस वचन को बहुत बारीकी से और सारे संदेश जो इसमें हैं समाहित या शामिल किए हुए, तो वो इतने होंगे कि हम भूल जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको पहले क्या कहा, केवल कितनी बातें सीखेंगे? एक बात। जोर से जरा बोलना है, कितनी बातें सीखेंगे? एक बात। हालेलुया। उस एक बात के साथ में और छोटी मोटी बातें भी साथ में सीखते हुए चले जाएंगे, जो हमारे आने वाले समय में और ज्यादा उपयोगी होगी। एक बात जो सीखेंगे वो अपने घर तक अपने मन में बिल्कुल कैप्चर करके, बिल्कुल उसको क्या करके, बांध के मन में अपने घर तक लेकर के जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि यूहन्ना ने यह दर्शन देखा, एक पशु को देखा समुद्र में से निकलते हुए। समुद्र, प्रकाशित वाक्य में जहां पर भी समुद्र का जिक्र है तो वो उसका मतलब है लोग, मनुष्य, हम सब, आप सब जैसे लोग। ये उस एक बात में शामिल नहीं है जो आज हम लेकर के जाएंगे। मैंने कहा एक बात के साथ में और 4-6 बातें हम इकट्ठी साथ में लेकर के जाएंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा? उस एक बात पे जो हमारे जीवन से आज संबंधित है। हालेलुया। समुद्र प्रकाशित वाक्य में जहां कहीं भी लिखा होगा उसका मतलब है लोग, मनुष्य। मनुष्यों में से क्या निकला? एक पशु निकला। समुद्र में से एक पशु को निकलते हुए देखा। तो समुद्र का मतलब क्या है? समुद्र का मतलब क्या है? लोग, जातियां,
सारे मनुष्य, धरती के सारे मनुष्य वो है लोग। और आगे को इसकी बनावट है, हम बनावट पे आज अभी ध्यान नहीं करेंगे, लेकिन इसकी जो शक्ति है उस पर ध्यान करेंगे। और इसकी शक्ति कहाँ से आती है? उस अजगर से, जिसको बाइबल में इब्लीस या शैतान लिखा गया है। इसको सामर्थ कहाँ से मिली हुई है? इस पशु के लिए अजगर से, अर्थात शैतान से। शैतान ने अपना सिंहासन और क्या, अपना सामर्थ और अपना बड़ा अधिकार इस एक पशु को। अब पशु कौन है? ये कोई ऐसा तानाशाह जो पूरी पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करना चाहता है। कोई ऐसा तानाशाह, तानाशाह से मतलब समझते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को अपने वश में लेने की कोशिश करेगा। और अजगर अर्थात इब्लीस, शैतान, उसको अपना अधिकार देगा, सामर्थ देगा, अपना सिंहासन देगा। अब देखना यहां पर क्या है, फिर हम इसमें क्या पाते हैं कि एक घाव इसके एक सिर पर हम देखते हैं, जिसके कारण ये मरने पर भी था, लेकिन वो घाव आश्चर्यजनक रीति से ठीक हो गया और ये मरा नहीं। फिर क्या देखते हैं कि पूरी दुनिया के लोग इस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। पशु के पीछे अचंभा करते चले। और लोगों ने क्या किया? लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को, अर्थात उस तानाशाह को या उस राज्य को जो तानाशाही के द्वारा पूरे संसार पर अपना अधिकार स्थापित करेगा, पशु को अपना अधिकार दे दिया था। अजगर अर्थात शैतान, समुद्र मतलब लोग, पशु मतलब वो तानाशाह। ये तो सहायक चीजें हम सीखते हुए जाएंगे, मुख्य बात अभी नहीं आई। मुख्य बात क्या है? इसको अधिकार कहां से मिला? शैतान की तरफ से। और ये उस अधिकार के द्वारा क्या कर रहा था? और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। इसने ऐसे आश्चर्यजनक कार्य किए। इसी अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे, इस पशु को एक ऐसा अधिकार भी दिया गया कि ये मूर्तियों में प्राण डाल सके, मूर्तियां बोल सके। ऐसे आश्चर्यजनक काम इस पशु ने, इस तानाशाह ने, या उस राज्य ने जो तानाशाही के द्वारा पूरी धरती पर अपना शासन स्थापित करेगा, वो अधिकार किससे पाया हुआ था? शैतान से, अजगर से। और दुनिया उसके पीछे पीछे अचंभा करते हुए, अरे जैसा ये काम कर रहा है कि देखो कोई और ऐसा कर सकता है। और आगे लिखा है, इस पशु के समान कौन है? कोई है इसके समान? और क्या है? कौन इससे लड़ सकता है? आगे के हिस्से में हम अभी नहीं जा रहे हैं। जितना आज के लिए जरूरी है केवल हम उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आगे इसके लिए और भी है, बहुत सारी बातें इस पशु के विषय में लिखी गई हैं, लेकिन हम केवल उतने पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आज हम अपने घर में लेकर के जाना चाहते हैं। और वो क्या लेकर के जाना चाहते हैं? इस पशु को अधिकार कहां से मिला? और इस पशु को जो अधिकार मिला, तो उस अधिकार के कारण दुनिया कैसे इसके वश में आ गई कि लोग इसके पीछे 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 अचंभा करते हुए चलने लगे। अधिकार कहां से मिला? मेरे साथ जोर से बोलना, जिसको पता है अधिकार कहां से मिला इस पशु को। दुनिया क्या करने लगी? अचंभा करते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगे। संसार के लोग, कौन से वो लोग थे? इसी चैप्टर में आगे लिखा है, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए। वो लोग, सब लोग नहीं, वो लोग जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, वो अचंभा करते करते कि देखो क्या इस पशु के समान कोई और है।
इस पशु ने या इस तानाशाह ने या उस राज्य ने ऐसे बड़े बड़े काम किए कि लोग अचंभा करने लगे। अब आप देखना, ध्यान से देखना, जादू, टोना, तंत्र, मंत्र और तमाम प्रकार के झूठे विद्याएं ये वाकई में काम करती हैं। ये वाकई में इतना काम करती हैं कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो आपके घर की चीजें बता देंगे कि आपके घर में ये चीज ऐसे ऐसे रखी हुई है, और आप आश्चर्यचकित होकर के हाँ महाराज, हाँ बिल्कुल सही, एकदम बात सही है, और आप उसके पीछे पीछे। लेकिन ध्यान देना इस बात पर है, जो चीज आज हम अपने घरों में लेकर के जाएंगे, अपने मन में बिठा करके, कि वो आश्चर्य कर्म करने वाला आश्चर्य कर्म वो किसकी वजह से हो रहे हैं, ये वो बात है जो आज हम अपने घर में, अपने दिमाग में बसा करके लेकर के जाएंगे। वो आश्चर्य कर्म हो किसकी वजह से रहे। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करते हैं। बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थियों 12वें अध्याय में कि आश्चर्य कर्म करने का एक वरदान भी है। परमेश्वर ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए, मूसा ने किए, नए नियम में पौलुस ने किए, यीशु ने किए, पतरस ने किए। परमेश्वर हमारा आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमें बहुत सजग होना चाहिए। इसीलिए वचन में लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। वो आश्चर्य कर्म किसके बदौलत हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं। मैं अपने जीवन में एक अनुभव से कह सकता हूं कि अगर हम जो प्रभु के लोग हैं, जिनके नाम जीवन की किताब में लिखे हुए हैं, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में अगर प्रार्थना करते हैं, हमें पता है कि परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है, फिर भी हम प्रार्थना करते हैं, और जो व्यवस्था से, परमेश्वर के वचन से या परमेश्वर की इच्छा से अपना मुंह मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। वचन में लिखा है घृणित। अब घृणित चीज को आप कहां फेंकते हो? अगर कोई व्यक्ति, आप किसी व्यक्ति को से आपकी नफरत हो जाए, घृणा हो जाए, तो आप कहां फेंकोगे? अलग हट। अपने जीवन से क्या करोगे? उसको निकाल दो बाहर। किसी चीज से आपको नफरत हो जाए तो आप उसको अपने घर में रखोगे या उसको फेंक दोगे? कहां फेंकोगे? बाहर। अब वो प्रार्थना जो घृणित ठहरी, वो परमेश्वर ने बाहर फेंक दी। बाहर कौन है? वो अंधेरा, वो शैतान की ताकतें, जो उस प्रार्थना को कैप्चर करके आपके लिए आश्चर्य कर्म के तौर पर लेकर के आएंगे कि लो, हाँ ये देखो, बात हमारी तरफ से ये हो रही है, परमेश्वर ने ऐसा ऐसा। और झूठी प्रार्थनाओं का झूठा रिजल्ट आता है, शैतान रिजल्ट भेजता है। मैं इस बात को अनुभव से कह रहा हूं। इस बात के लिए, जिस चीज में परमेश्वर की मर्जी नहीं है, हम उस चीज के लिए प्रेयर करेंगे, आंसर आएगा, लेकिन वो परमेश्वर की तरफ से नहीं होगा, वो शैतान की तरफ से होगा। मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, मैं इसका खुद गवाह हूं। हो सकता है आप भी हो, और हो सकता है कि आप इसको हो लेकिन आप अंगीकार ना करो, स्वीकार ना करो। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ कुछ मांग रहे हैं, परमेश्वर उस प्रार्थना को घृणित ठहरा करके बाहर फेंक देता है। बाहर अंधेरा, शैतान की ताकतें उस प्रार्थना को कैप्चर करती हैं, और वो अपना आंसर, शैतान को अधिकार है, अजगर को अधिकार था, सामर्थ्य भी थी, सिंहासन भी था, उसने उस पशु को दे दिया। और शैतान उन प्रार्थनाओं के आंसर लेकर के आता है। तंत्र मंत्र विद्याएं, जितनी चीजें ये कार्य करती हैं, ये सारी की सारी ऐसे ही शैतान की शक्तियों के द्वारा कार्य करती हैं। आप आश्चर्यचकित हो जाते हो, लेकिन बाइबल में पहले ही परमेश्वर ने इस बात को रखा हुआ है कि हम ऐसी चीजों पर आश्चर्यचकित ना हो। हालेलुया। लेकिन बुद्धि से सोचें। इसी चैप्टर के अंतिम हिस्से में बुद्धि के लिए लिखा हुआ है कि जो बुद्धिमान है वो इस बात को जान सकता है कि उस मनुष्य का जो अंक है वो 666 है। बुद्धिमान लोग,
जिसको बुद्धि है, जिसको समझ है, जिसको पता है कि परमेश्वर की मर्जी क्या है, केवल वही व्यक्ति इन चीजों को समझ सकता है। बाकी लोग जानते हुए भी अंगीकार नहीं करेंगे। जानते तो हैं, बहुत सारे लोग बहुत सी बातें जानते हैं, लेकिन जानना ही पर्याप्त नहीं है। हमारे लिए परमेश्वर का वचन महत्वपूर्ण है। आश्चर्य कर्म परमेश्वर क्यों करता है, और जो शैतान की ऊर्जा है, जो शैतान की ताकत है, वो भी परमेश्वर की तरफ से आती है। शैतान की सारी ताकत परमेश्वर की तरफ से आती है। शैतान उसको दुरुपयोग करता है, लेकिन उसमें भी परमेश्वर की एक मर्जी होती ताकि हम सिद्ध बने। हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसका 13वां अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर के 3 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 13 उसका 1 से लेकर 3 वचन तक। यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, तो बड़ा ध्यान देना इस वचन में क्या लिखा हुआ है। सारे चिन्ह और चमत्कार जो है वो परमेश्वर की तरफ से इसलिए नहीं होते कि आप उस पर भरोसा करके एकदम आंखें मूंद के उसके पीछे पीछे अचंभा करते हुए चलने लगे। बुद्धि, जिसके अंदर बुद्धि होगी वो इन चीजों को समझ पाएगा। यदि कोई तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वो तुझसे कहे, आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें। चिन्ह चमत्कार दिखाए, भविष्यवाणी करे आपके बारे में सारी बातें बता दे, और बताए कि देखो ये सच निकला, इसीलिए अब हम परमेश्वर के विरोध में कार्य कर सकते हैं, बाइबल के विरोध में कार्य कर सकते हैं। हम स्वतंत्र हो गए बाइबल के विरोध में कार्य करने के लिए। तो क्या लिखा है, आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान ना धरना। वो चिन्ह भी दिखाए, वो भविष्यवाणी भी करे, आपके घर की परिवार की हर एक चीज को बता दे, और फिर कहे परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों परमेश्वर ऐसा भेजता है? वचन में लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा। परीक्षा लेने के लिए परमेश्वर ने ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं को, झूठे नबियों को, झूठे स्वप्न देखने वालों को इस संसार में रखा हुआ है। परीक्षा लेगा परमेश्वर आपकी। क्या परीक्षा लेगा? जिससे ये जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। हालेलुया। अब किसी ने आपको कोई चिन्ह दिखाया, कोई चमत्कार आपके जीवन में बता दिया, अब आपने बिल्कुल निर्बुद्धि होकर के ये सोचा ही नहीं कि ये किसकी तरफ से हुआ, और सीधे गए अनुयायी बन गए। अरे ये तो बिल्कुल सच्चा भक्त है परमेश्वर का, और जा करके उसने क्या किया, आपको डुबो दिया। कहां पर? जहां पर वो जाएगा, मतलब नरक की आग में। इसीलिए बुद्धिमान बनो। हालेलुया। बुद्धिमान बनो। चमत्कार करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर आपसे परमेश्वर के वचन के विरोध में काम करने के लिए कहता है, वो परमेश्वर की तरफ से इसलिए रखा गया है ताकि परमेश्वर आपकी परीक्षा करे। यही वो एक बात है जो आज हमें याद करके लेकर के जानी है। हालेलुया। जिनके नाम जीवन की किताब में नहीं लिखे गए, पशु के पीछे पीछे चलने लगे। पशु के पीछे पीछे क्यों चलने लगे? क्योंकि उनको बुद्धि नहीं थी, उनको समझ नहीं थी। केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ सकता है कि वो कौन है, वो पशु कौन है। केवल बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है।
और बुद्धि हमें परमेश्वर के वचन से आती है। लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय अंतिम पद, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि यह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। हालेलुया। बुद्धि प्राप्त करना आवश्यक है। आज बहुत सारे लोगों की परीक्षाएं हो रही हैं, बहुत सारे लोग इस परीक्षा में हैं और परमेश्वर उनकी परीक्षा कर रहे हैं। परमेश्वर ही ने इब्लीस को, अजगर को वो अपनी सामर्थ दे करके रखी हुई है ताकि वो जैसा चाहे वैसा करे। सारी सामर्थ के पीछे परमेश्वर ही है। परमेश्वर ही ने मूसा से कहा फिरौन के पास जा, परमेश्वर ही ने फिरौन से कहा इन्हें जाने मत देना। सारी चीजों के पीछे परमेश्वर है, परमेश्वर की योजना है। और बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य है कि वो समझे कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। हालेलुया। प्रभु आपकी सहायता करे इस बात को, एक बात को पहचानने में कि सारे आश्चर्य कर्म परमेश्वर की ओर से नहीं होते, और जो होते हैं हर एक नबी परमेश्वर की ओर से नहीं है, और जो वो हैं वो इसीलिए हैं ताकि आपकी परमेश्वर परीक्षा करे, आपको जांचे कि आप सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति, पूरी बुद्धि, समझ से परमेश्वर के पीछे चलने वाले हो या मनुष्य के पीछे चलने वाले हो। मनुष्य के पीछे जो चलने वाला होगा, जो झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे चलेगा, झूठे भविष्यवक्ताओं का एक ही ठिकाना है, कहां पर? नरक में। तो जितने उन झूठों के पीछे चलेंगे, बाइबल कहती है कि वो सब नरक की आग में जाएंगे। हमें बुद्धि की आवश्यकता है कि हम परखें, हम जानें, हम समझें, क्योंकि केवल बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है इस चीज के लिए। अगर कोई व्यक्ति आपको गुमराह करता है अपने दर्शन, स्वप्न, भविष्यवाणियों के आधार पर, और वो ये प्रयास करता है कि देखो ये बात सच निकली करके, बड़ा सावधान रहना उस बात से, चाहे भले ही मैं क्यों ना हूं। अगर मैं कहूं बाइबल के अगेंस्ट कोई काम करने के लिए, तो आप मुझसे भी सावधान रहना। अगर मैं कहूं बाइबल के अगेंस्ट काम करने के लिए, आपके हृदय में अगर आता है कि आपके प्रार्थनाओं से चंगाइयां होती हैं, इसीलिए आप बाइबल के अगेंस्ट काम करने के लिए सक्षम हो, तो आप भी अपने आप को ध्यान रखना। परमेश्वर परीक्षा ले रहा है वहां पर, मेरे पीछे चलोगे कि मेरे पीछे नहीं चलोगे। हालेलुया। प्रभु आपकी सहायता करे इस बात को समझने में। सारी शक्तियां, सारे आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने इसलिए नहीं रखे हैं कि वो आपको एक नया जीवन दें, लेकिन इसलिए भी कि आपकी परीक्षा करें और आपकी सहायता प्रभु की ओर से हो, ताकि आप सब इस बात को जानें। बाइबल महत्वपूर्ण है। हालेलुया। अगर बाइबल के हम विपरीत कोई कार्य कर रहे हैं या कोई सिखा रहा है, भले ही वो मैं क्यों ना हूं, अगर मैं आपको सिखाऊं बाइबल के अगेंस्ट काम करने के लिए, तो मैं भी उसी झूठे भविष्यवक्ता की श्रेणी में गिना जाऊंगा। बाइबल से हट करके कोई भी नहीं है। कोई बात मैं कहूं, हो सकता है आपको पसंद ना आए, हो सकता है, लेकिन बाइबल हमारे लिए एक दर्पण है, एक आईना है। बाइबल कहती किसी काम को करने के लिए तो जरूर करो, कोई गुंजाइश मत रखो उस काम को करने के लिए। लेकिन बाइबल कहती कि छोड़ दो इस काम को, तो छोड़ दो। हालेलुया। बाइबल कहती है किसी काम को करने के लिए अनुमति देती है, परमेश्वर का वचन अनुमति देता है, तो जरूर करो। अगर बाइबल अनुमति देती है पाप करने के लिए, तो खूब करो। और मुझे भी बताओ कि बाइबल में लिखा है पाप करो, बाइबल में लिखा है कि झूठ बोलो। मुझे भी बताओ कि हां वहां पे लिखा है कि बाइबल में परमेश्वर ने लिखवाया कि झूठ बोलो, लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है सच बोलो। बाइबल में लिखा है पाप मत करो, ट्विस्ट मत करो परमेश्वर के वचन को, घुमाओ मत। जो बाइबल मैं कह रहा हूं, मेरी
मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपसे कहूं कि आप मेरे जैसे बनो। पौलुस की हिम्मत थी इस बात को कहने के लिए कि पौलुस ने कहा कि तुम मेरी सी चाल चलो। मेरी हिम्मत नहीं है। मैं कह रहा हूं बाइबल के समान चलने की कोशिश करो। जिस काम को बाइबल हां कहती करो, लेकिन जिस काम को बाइबल मना करती है, जिस काम को परमेश्वर का वचन मना करता है, उसको मत करो। हालेलुया। बाइबल कहती है सिगरेट फूको, तंबाकू खाओ, गुटखा खाओ, दारू पियो, मुर्गा उड़ाओ, लोटो जमीनों पे यहां वहां। तो जो बाइबल कहती खूब करो, वो परमेश्वर का वचन। अगर बाइबल में ऐसा कहीं लिखा है कि तू खूब अपने मौज मस्ती के साथ रह ले, बाइबल में कहीं लिखा है कि जाकर के खूब गुनाह कर ले, मैं कुछ नहीं कहूंगा तुझसे, तो खूब करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। फिर तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्यों दिक्कत होगी? लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? शैतान ने वही तो नहीं माना जो बाइबल की बातें परमेश्वर ने व्यवस्था के रूप में रखी। तो शैतान ने कहा मुझे ये नहीं समझ में आ रही, ये बातें नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। और आज जितने लोग बाइबल से सहमत नहीं हैं, आप यकीन रखना वो शैतान है। यीशु ने कहा यहूदा इस्करियोती के लिए कि तुम में एक शैतान है। जितने लोग बाइबल से सहमत नहीं हैं, बाइबल की बातों से सहमत नहीं हैं, बाइबल के अगेंस्ट काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्योर शैतान है। उनको अलग से कोई ठप्पा लगाने की जरूरत नहीं कि ये शैतान है कि नहीं है, निश्चित है वो शैतान है। फिर चाहे उनके जीवन से कितने भी आश्चर्य कर्म क्यों ना हो रहे हो, चंगाइयां हो रही हो, बड़े बड़े काम, और सावधान रहना इस चीज से। कोई भी आपको अगर ऐसा सिखाता है कि उसके सेवकाई के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, इसलिए वो स्वतंत्र है कोई पाप करने के लिए, वो परमेश्वर ने उसे इसलिए रखा है ताकि आपको परखे, वो रखा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। बुद्धिमान बनो। हालेलुया। प्रभु आपकी सहायता करे। सबको जय मसीह।